नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल के लाइफस्टाइल और खान पान की बिगड़ी आदतों के कारण बहुत से लोगों को कम उम्र में कई स्वास्थ्य समस्याएं घेर रही हैं। पहले तमाम ऐसे रोग हैं जो बुढ़ापे के लक्षण माने जाते थे, वो सभी आजकल युवावस्था में ही लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इन्हीं में से एक है किडनी में स्टोन का होना। आजकल ज्यादातर लोग स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की समस्या से परेशान हैं। भारत में लगभग 50% लोगों को पथरी की समस्या हो रही है। किडनी हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो आज करेंगे किडनी की सेहत की बात, और इस पर बातचीत के लिए, तमाम जरूरी सलाह और सुझाव देने के लिए, किडनी स्टोन से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्या एन दोरनला जुड़े हुए हैं जो कि रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दोरनला। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता जुड़े हुए हैं जो कि डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं नेहरू होम्योपैथिक हॉस्पिटल दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। तो किडनी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि किडनी हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है जिसका काम खून को फिल्टर करके शरीर से विषाक्त जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने का होता है। किडनी स्टोन होना भले ही एक आम सी बात बन चुकी है, लेकिन इसकी वजह से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आज भी लोगों को किडनी से जुड़ी बहुत ही कम जानकारी है, इसीलिए इसे लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। हमारी किडनी रक्त को साफ करने के दौरान उसमें मौजूद सभी अपशिष्ट उत्पादों और गैर जरूरी तत्वों को अलग करके उन्हें यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन रक्त में अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने पर या किडनी के ठीक से काम ना करने की वजह से ये अपशिष्ट उत्पाद किडनी में ही जमा होने लगते हैं, जिस वजह से किडनी में पथरी की समस्या हो जाती है। किडनी में बनने वाली पथरी खनिज और एसिड लवण से बनती है। जब यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगता है तो वो क्रिस्टल बनाने लगते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप लेने लगते हैं। गुर्दे की पथरी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। हालांकि पुरुषों में गुर्दे की पथरी हो या महिलाओं में, इसका इलाज और लक्षण समान ही होते हैं। आमतौर पर किडनी में बनी पथरी यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब ये यूरिन के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो ऑपरेशन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें आज कॉल कीजिए। जो हमारे नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। डॉक्टर दोरनला, मोटे तौर पर हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूंगी सबसे पहले आप बताएं कि किडनी जो है वो क्यों एक जरूरी अंग है शरीर का। अच्छी बात है। ये एक्चुअली क्या होता है, बॉडी एक ऐसी मैकेनिज्म है, जैसा जैसा हम खाने पीने का जो कर रहे हैं तो नेचुरली जो भी चीज़ लेंगे उसके तो वेस्ट तो नेचुरली बॉडी से निकलेंगे। तो बॉडी के जितने भी वेस्ट होती है वो फिल्टर करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए 5 अंग मेजर होते हैं। वो 5 अंग हमने बड़ी इजी के लिए हमने स्किल ऑर्गन्स बोलते हैं। एक होती है स्किन, सेकंड वन इज किडनीज, थर्ड वन इज इंटेस्टाइन, फोर्थ वन इज लंग्स एंड लिवर। ये 5 ऑर्गन ऐसी है बॉडी के, जो भी हम खाने पीने जो भी होते हैं उसमें जो भी विषाक्तता होती है, कीटाणु जो भी होते हैं उसको डिटॉक्स करके प्यूरिफाई करते हैं। इन 5 में किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, वो एक्चुअली बॉडी को जितना भी ब्लड है वो सारे वो अपने रूप से, मतलब ये 5 ऑर्गन से कहीं ना कहीं ब्लड अपनी फ्लो होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेना भी पड़ते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को जो भी ब्लड में जो भी होते हैं उसको डिटॉक्स भी की किडनी में फंक्शन होती। बट जब ये डिटॉक्सिफिकेशन में कहीं ना कोई ऐसा कुछ चीज रह जाता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, वो एक्चुअली वो अटक के मतलब ये जो पथरी के रूप में लेती है। आयुर्वेद में इसको बड़े स्पष्ट में अश्मरी के रूप में अश्मरी के नाम से कहा जाता है। अश्मरी मतलब अश्मो मतलब ए स्टोन। तो यूजुअली जैसा आपने जैसा वीडियो में दिखाया मेजर ये कैल्शियम बेस्ड होता है। आपने और भी सुना होगा पथरी, पित्त की थैली में भी पथरी बनती है, और ये जो हम आज की जो डिस्कशन होती है वो किडनी के पथरी की हो रही। जो किडनी में जो बनती है वो मैक्सिमम जो कैल्शियम बेस्ड वाला होती है, जो पित्त की थैली में बनती है वो ज्यादा मैक्सिमम जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होती है। अब पॉइंट ये आता है, ये आज के डेट में क्यों, मतलब ये बड़े कॉमन क्यों हो गए। एंड ध्यान रखना, कॉमन होने का मतलब ये है वो नॉर्मल है। लोगों की टेंडेंसी हो से जो भी चीज ज्यादा लोगों में हो रही है
100 में 90 लोगों में पथरी बन रही है, अरे ये तो कॉमन है आजकल, बट ये नहीं है। तो कुछ ऐसे भी क्लाइंटेल हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको मतलब फैमिलियल होते हैं, फैमिली में लगभग सबको यही होता है, नहीं तो ये हर साल इनको टेंडेंसी हर बार कहीं ना कहीं पथरी से ये लगे रहते। ये यूजुअली ये क्यों, एक होता है कभी ना कभी बन गए, वो अलग बात होती है, एक रूटीन में बन रही है तो उनको थोड़ा सा ऐसे कुछ होता है, ग्राउंड वाटर होती है, वो थिक कंसिस्टेंसी है, वो भी एक रीजन हो सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हमने थरोली प्रॉपरली एक डाइटरी इवैल्यूएशन, यूजुअली पथरी कहते हैं हम फर्स्ट पॉइंट गोस टू आप पानी सही पीते कि नहीं पीते। एक चीज है, समझ लो कोई बंदा ठीक है पानी सही पी रहे, एक होती है नहीं पी रहे, कम कम पी रहे, जो बॉडी के जितने भी है एवरेज हम कहते हैं 1.5 लीटर से 2-2.5 लीटर तक हम पानी जरूरी है, आप पी नहीं पा रहे, पर्टिकुलर अब इस टाइम मौसम ठंडा मौसम चल रही है, हमें पता ही नहीं चलता प्यास का, तो हम भूल ही जाते हैं सुबह से शाम तक हमने बस 2 ही 3 गिलास पिया। तो उससे क्या होता है, जो पानी की मात्रा जो बॉडी के, उससे क्या होता है खून गाढ़ा हो जाते हैं, फिर फिल्टर होने में भी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी के जो फिल्ट्रेशन के टाइम में वो अटक जाता है। तो ये होती है पानी कम पीने। दूसरा फैक्टर ये होता है पानी तो सही पी रहे फिर भी उसकी स्टोन बन रही है। एक होती है जब सही पानी पिएंगे तो नेचुरली एन एवरेज 3 से 4 घंटे में यूजुअली एवरी पर्सन गेट्स, मतलब उनको पेशाब जाने का थोड़ा सा टेंडेंसी वो अर्ज बनती है। बट लोग ऐसे हो जाते ठीक है यार बस जाएं, फिर वो दोबारा पानी पीना पड़ेगा, फिर वो उससे क्या होता है एक फोर्सफुल उसको रोकते हैं। तो ये भी आयुर्वेद में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जो मूत्र वेग होती है उसको मूत्र वेग निरोध करने से वो कहीं ना कहीं रिवर्स फ्लो लेके वो कहीं ना कहीं गाढ़ा हो गए, फिर वो पथरी बनने के चांसेस बनते हैं। जी, पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू ने हमें बिहार से कॉल किया है। सोनू, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी मैम, पहले तो बोलना चाहूँगा अपना मैम, मेरा यही है कि मेरे पापा जी का किडनी का ही प्रॉब्लम था, उसमें हुआ किडनी स्टोन हो गया था, करीब हो गया 1 साल हो गया। क्या मैं आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, आपके पिताजी को पथरी की समस्या हुई थी जी, आप क्या जानना क्या चाह रहे हैं बताइए। तो वही मतलब कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ डॉक्टर के पास, तो किडनी स्टोन निकाल दिया, फिर किडनी काम नहीं कर रहा, वन साइड है। दिखाए हैं मतलब कि बेलोर उलोर गए हैं, दिखाए हैं वहाँ पे, तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला, सिर्फ सजेशन दिया है कि मतलब कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, मतलब बोला है दवाई ववाई चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है सोनू, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर गुप्ता जी बताइए। देखिए, सोनू जी के पिताजी की जो समस्या इन्होंने बताई है कि किडनी में पथरी रही है और उसका ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद किडनी शायद फंक्शन नहीं कर पा रही है ढंग से। तो इसका जो बेसिकली पहले तो ये डायग्नोज करना है कि भाई क्या कारण रहा। जनरली तो ऐसा नहीं होता है कि किडनी में स्टोन बनने के बाद लिथोट्रिप्सी के जरिए से निकाला जाता है या परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करके निकाला जाता है, किसी ना किसी माध्यम से पथरी को निकाला जाता है। और उसके बाद क्या कारण बन गया है आपके पिताजी की किडनी का, वो एक डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे कि भाई क्या कारण बना है। जनरली पथरी निकलने के बाद ऐसा अंश, कुछ पथरियाँ छोटी छोटी हो सकता है रह गई हों, जो कि कहीं ना कहीं जो किडनी के हिस्से होते हैं, जैसे अपर कैलिक्स है, मिडिल कैलिक्स है एंड लोअर कैलिक्स है, कहीं ना कहीं किसी अंश में रह गई है, उसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। या कई बार कुछ ऐसे पथरी देखी जाती हैं, स्टैगहॉर्न कैलकुलस, जो एक कांटे के माफिक पथरी होती है, जो कहीं ना कहीं किसी इन्फेक्शन के कारण से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, प्रोटियस या क्लिप्सिला बैक्टीरिया होता है, उसके कारण से बार बार इन्फेक्शन होने के कारण से बनती है। और वो स्टैगहॉर्न यानी कांटे जैसी पथरी जो होती है कहीं भी अटक जाती है, क्योंकि यूरेटर का साइज़ नॉर्मली 6 mm का होता है। वो स्टैगहॉर्न कांटे होने की वजह से कहीं किसी भी यूरेटर के एरिया में फंसती है तो वो यूरिन को फ्लो होने नहीं देती है और यूरिन का बैक फ्लो पीछे मारता है, जिसके कारण से जो किडनी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं वो हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से बार बार बुखार आना, सेप्सिस होना या और भी कुछ समस्याएं जुड़ सकती हैं। तो ये मैं आपको सोनू जी कहूँगा कि अपने डॉक्टर के साथ बने रहें और उनसे राय लेते रहें विशेषज्ञ से, वही आपको बता पाएंगे कि आपके पिताजी का प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे रिजॉल्व होगा। जी जी, एक और कॉलर हैं, शुभम कुमार ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है। शुभम का कॉल कट गया है। डॉक्टर दोनोला, मैं थोड़ा लक्षणों के बारे में आपसे समझना चाहूंगी, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो दिखना शुरू हो जाते हैं अगर स्टोन है तो? या यूजुअली आप कहे जाते हैं मोस्ट ऑफ दी जो जितने भी पेशेंट आते हैं
तो बैक, लोअर बैक की जो साइड्स में वहां आपको पेन लेके आते हैं। अच्छा। तो दिस इज यूजुअल कंप्लेंट, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता, बट वो पेन भी तभी डेवलप होते हैं। यूजुअली जो स्टोन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया यूरेटर की साइज 6 mm होती है, इपटा लो स्टोन की साइज समझ लो, मान लो 10 mm हो गए। जब क्या होती है, जो फिल्टर होके यूरेटर से नीचे आने वाला वो नहीं आ पाएंगे, तो बिकॉज 6 mm डायमीटर में 10 mm स्टोन रह जाएगा तो अटक जाते। यूरिन रिवर्स फ्लो लेके यूरिन मतलब किडनी क्या होते हैं, थोड़ा फूल जाते हैं, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। यूजुअली उसी टाइम में पेशेंट को सीवियर ऐसी पेन होती है, वो मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते, तब पेशेंट अप्रोच होता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, वो सिम्टम्स जैसा दर्द कहाँ है, कहाँ रेडिएट हो रही, उसी से पता चलती है पथरी का है। तो नेचुरली हम पेशेंट से कहते हैं आप अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर तो यूरिन अटक गए। तो यूजुअली उस कंडीशन में दो ही चीज होती है, तो पेन इज द मेजर प्राइमरी वन। अदर केसेस में क्या होती है, यूजुअली कॉमन हम बच्चों में ये देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पेशाब आना है बार बार, तो ये भी एक सिम्टम होती है। यूजुअली दैट वी सी इन पथरी लोकेशन से होती है। अब जब किडनी कहेंगे तो यूजुअली इट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स एज ए किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। जो बेटाल ब्लैडर में जो बिल्कुल नीचे होती है, वो निकलने में भी थोड़ा सा ईजी है, एंड उसमें थोड़ा सा अटक जाने से बार बार जब हिल जाती है पथरी, थोड़ा पेशाब आएगा, फिर अटक जाएगा, फिर थोड़ा पेशाब, ये होती। सेकंड पॉइंट होती है यूरेटर में। यूरेटर में अटक गए तो वो तो यूरिन रिवर्स फ्लो लेके किडनी में, वो किडनी थोड़ा फूल जाती है, उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। एंड तीसरा बिल्कुल किडनी में है, वहां से निकलने में थोड़ा सा जितना जितना ये ऊपर होती है उतना उतना निकलने में थोड़ा डिफिकल्ट होती है। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टिपिकल साइन इज द पेन। बिल्कुल, तो ये जो लक्षण हैं इनके बारे में आपने बताया। और डॉक्टर संदीप महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स। डॉक्टर संदीप महाजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर महाजन, हम तमाम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने कारणों के बारे में जानना चाहा, तो मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी आपकी नज़र में क्यों आज बच्चों में भी, युवाओं में भी जो किडनी की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, किडनी में स्टोन बनने के एक ही मूल कारण है। अगर हम सॉल्यूट्स, मतलब जो पदार्थ किडनी के ज़रिए निकलते हैं और जो स्टोन बना सकते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा कर दें और पेशाब की मात्रा कम कर दें। मतलब अगर कम पेशाब में ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं तो वो कभी ना कभी वहाँ पे रुक के स्टोन्स बना लेंगे। तो क्या मूल पदार्थ हैं जो स्टोन बनते हैं? उसमें नमक एक ऐसा है जो हर एक के लिए बेसिक सोर्स है सॉल्ट जो स्टोन बनने का। दूसरा ऐसा मूल पदार्थ है यूरिक एसिड, और तीसरा कैल्शियम और ऑक्सलेट। तो अगर हम खाने में इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा कर दें, पानी पीने की मात्रा कम कर दें, यूरिन जाने, पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी कम कर दे, तो उसका निष्कर्ष क्या रहेगा कि कम मात्रा पेशाब में ये सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, वो पथरी बनने का गठन चालू कर देंगे, और समय के साथ साथ वो पथरी साइज में बढ़ती रहेगी और फिर वो पेशाब का रास्ता रोकेगी। तो ये जो हमारी बदली हुई जीवन शैली है, ये जो ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल है, यही एक मूल कारण है आजकल पेशाब की मात्रा ज़्यादा, इसलिए ये पथरी की मात्रा ज़्यादा इसलिए हो रही है। तो अगर हम खाने में नमक कम रखें, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड कम रखें जिससे यूरिक एसिड आता है, खाने में ऑक्सलेट की मात्रा कम रखें, तो ये सब चीज़ें हैं जो पेशाब बनने के कारण कम कर सकती हैं। और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में पानी पिए और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करें, बार बार यूरिन पास करें, तो मेरे हिसाब से इतने से जीवन शैली के परिवर्तन से ही पथरी बनने की समस्या भी कम हो जाए, बचा जा सकता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुरजीत ने हमें झारखंड से कॉल किया है। स्वागत है आपका सुरजीत, बताइए क्या प्रश्न है आपका? ये मेरा भाई को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे झारखंड में इलाज करवाया, तो बोले कि मतलब किडनी स्टोन है इनको। तो उसके बाद फिर हम बिहार चले गए, वहाँ से भी इलाज करवाया, बोले कि यहाँ पे मतलब दवाई स्टार्ट किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बिहार में जाके फिर इलाज करवाया, तो 2 महीना का दवा लिखे। दवा लिखने के बाद वो बोले कि किडनी स्टोन जो है वो आपका 2 महीना खाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए, एक एक्सरे करवाइए। तो अल्ट्रासाउंड में दिख ही रहा है लेकिन एक्सरे में नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद पेट में उस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्या इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर महाजन। देखिए, किडनी स्टोन्स ऐसे बहुत कम पदार्थों के होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाएं और एक्सरे में ना आए। ज़्यादातर जिन्हें हम रेडियो ओपेक कहते हैं, ज़्यादातर किडनी स्टोन्स रेडियो ओपेक होते हैं।
सिर्फ मात्र 5% स्टोन्स ऐसे होते हैं जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, मतलब जो एक्सरे में नहीं पकड़ में आते। मिस करने का ज़्यादातर कारण ये होता है कि हमारा एक्सरे प्रॉपर नहीं लिया गया होता। एक्सरे करने की खास प्रणाली है, उसके लिए हमें बाउल प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स में ऐसे बहुत सारे मल पदार्थ होते हैं जो स्टोन को छिपा सकते हैं। तो हमें अच्छे से लेग्जेटिव्स लेने होते हैं ताकि सुबह पैखाना खुला हो। गैस शैडोज को कम करनी होती हैं, उसके लिए चाको की गोलियां करते हैं, और उसके बाद एक्सरे कराने में फ़ायदा होता है। आजकल स्टोन प्रोटोकॉल के साथ सीटी स्कैन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टोन पकड़ सकता है। अल्ट्रासाउंड भी अपने आप में फेल प्रूफ प्रणाली नहीं है स्टोन पकड़ने की, क्योंकि अगर पथरी नीचे की तरफ है या गैस शैडोज काफ़ी हैं, तब हम अल्ट्रासाउंड में भी स्टोन्स मिस कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, बाकी चीज़ें इधर उधर देखने से बेहतर है एक सीधा सा स्टोन प्रोटोकॉल के साथ एक NCCT KUB करवा लें, CT स्कैन करवा लें। उसमें पक्का पता चल जाएगा कि स्टोन कहाँ पे है, किस साइज का है और कैसा है, और उसके हिसाब से आगे का इलाज प्लान किया जा सकता है। ठीक है, एक कॉलर और हैं, कोमल ने हमें कॉल किया है, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। कोमल, स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है आपका। कोमल, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी, कहिए। बताइए कोमल। मेरे मम्मा के 16 mm की पथरी है, क्या हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है कोमल, ये कब पता लगा है आपको पथरी के बारे में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 16 mm की पथरी है डॉक्टर दोनला, क्या किया जा सकता है? चलिए, जो भी पथरी का यूजुअली मैनेजमेंट की बात आती है, देयर आर 2 थिंग्स, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। एज ए बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, यूजुअली वी लुक एट दैट 10 mm तक मेडिकली वी मैनेज। अच्छा। तो अगेन उसमें टाइम पीरियड ऐसी होती है, इफ इट इज, जैसे मैंने बताया किडनी, यूरेटर, ब्लैडर होती है। इफ एट ब्लैडर में होते हैं वी टेक एज एन 3 weeks to 40 days, एंड इफ इट इज यूरेटर में होते हो अगेन 40 days to 2 months ऐसा, एंड इफ इट इज 3 months इफ एट किडनी हायर लेवल पे होंगे। तो इस तरह का हम 10 mm तक कंफर्टेबली मोस्ट ऑफ द केसेस वी मेडिकली हम मैनेज कर लेते। बियॉन्ड दैट 16 mm, सो अगेन इट मैटर्स, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है। तो इफ एट यूरेटर में मान लो 16 mm है, दैट्स इट्स एन इमरजेंसी, तो कहीं ना कहीं उसको सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरत पड़ती है। तो बट कुछ लोग ऐसी होती है, बट जब यूरेटर में होते हैं इतने इमरजेंसी हो, दैट मे नॉट कॉज दैट मच ऑफ इमरजेंसी व्हेन इट इज इन लॉर्ज इन द किडनी। सो इफ एट कुछ लोग होती है सर्जरी के कहते हैं, कुछ डर जाते नहीं मुझे सर्जरी नहीं कराना, तो देयर ऑल्सो वी डू सो देयर, बट वो कहीं वहाँ जाके फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होती है, मिनिमम 3 से 6 महीने तक वो हो जाता है। सो इट डिपेंड्स। सो इफ एट 16 mm होता है, इफ एट रिफर फॉर द सर्जरी। इफ एट क्लाइंटेल इंटरेस्ट नहीं है तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। ठीक है, एक कॉलर है पवन शर्मा ने पंजाब से हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका पवन कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार मैम। मेरे को किडनी स्टोन था जी। मेरी टेंडेंसी रही है किडनी स्टोन बनने की, मेरे निकल जाते थे किडनी स्टोन। तो अब की बार वाला स्टोन यूरेटर में फंस गया था, यूरेटर में फंसने से इन्फेक्शन हो गया था अंदर, तो उन्होंने किडनी स्टोन निकाला और डीजे स्टंटिंग कर दी थी मैम, और स्टंटिंग के बाद मेरे को पाइलोनेफ्राइटिस हो गया मैम, फिर एडमिट रहना पड़ा हॉस्पिटल में। अब मेरा थोड़ा राइट साइड में ना पेन हो रही है किडनी में, तो वो दिखाने की जरूरत है या फिर ऐसे ही ठीक हो जाएगी वो, ये पूछ। पवन, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना चाहेंगे आप? एलोपैथी मैम। ठीक है डॉक्टर। देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो पथरी बार बार बनना। पथरी जैसे मैंने कहा, तकरीबन जिसको एक बार पथरी बन गई 50% चांसेस है इन हिज लाइफ स्पैन ही वुड हैव रिकरेंट, दोबारा से पथरी बनेगी। तो पथरी बार बार बनने से रोकने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए जानना, कि ये पथरी जो थी आपकी, जो निकल जाती थी या जो भी ऑपरेशन से निकाली है, वो क्या है, किस वजह से, क्या कॉम्पोजिशन है उस पथरी की। उसके हिसाब से आपकी डाइट और आपकी जो मेडिसिन है दी जा सकती हैं ताकि ये पथरी बनना कम हो जाए। तो ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो इस बार आपका जो स्टोन था वो कॉम्प्लिकेट कर गया। जैसे कि बार बार बात हो रही है,
8 mm से कम स्टोन तो डेफिनेटली निकल जाते हैं, वो ज़्यादातर रुकते नहीं है। 10 mm का स्टोन जो है वहाँ पे चढ़ता है, जहाँ पे हमें यूजुअली 10 mm से ऊपर के लिए सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो चांसेस हैं इस बार आपका जो स्टोन था वो बड़ा था और इस वजह से वो पेशाब के रास्ते में रुक के इन्फेक्शन और दिक्कत करने लग गया। ऑब्स्ट्रक्टेड सर्किट पे एक बार पेशाब का रास्ता रुका हुआ है और वहाँ इन्फेक्शन आ गई, ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि जब तक वहाँ का रिसाव हम नहीं खींचेंगे, वहाँ की इन्फेक्शन नहीं खींचेंगे, वो इन्फेक्शन शरीर में फैल के काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए जो उन्होंने पथरी निकाल के डीजे स्टेंट डाला वो बिल्कुल ठीक ऑपरेशन था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डीजे स्टेंट एक बाहर की चीज़ है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का खतरा है, जो आपने बताया पाइलोनेफ्राइटिस आपको रहा। अभी जो आपको दर्द हो रही है उसमें सबसे पहले जानने वाली बात है कि क्या वो डीजे स्टेंट आपका अभी पोजीशन में है या निकाल चुके हैं? पवन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमें सुन पा रहे हैं पवन? नहीं, कॉल पे नहीं है वो। अच्छा, तो अगर डीजे स्टेंट डला हुआ है तो ये चांसेस हैं कि डीजे स्टेंट की वजह से इन्फेक्शन फिर से है, तो उसे निकाल लेना चाहिए। अगर डीजे स्टेंट निकला हुआ है तो यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर और अल्ट्रासाउंड करके देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन दोबारा तो नहीं हो गई और डीजे स्टेंट की वजह से कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। अगर यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर ठीक है और अल्ट्रासाउंड में कोई रुकावट नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, ये पेन समय के साथ चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पथरी बार बार क्यों बन रही है, ताकि उसी हिसाब से आपकी डाइट में चेंजेस और मेडिसिन में चेंजेस किए जा सके। ठीक है, एक कॉलर और हैं, पवन हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। पवन, आपका भी स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है? रामरूप मैडम जी। जी पवन, बताइए क्या सवाल है? मैडम जी, बार बार पथरी बनती है मैडम जी, और दूध या अधिक चाय की मात्रा लेने से पथरी बन सकती है। आप समझ पाए हैं सवाल डॉक्टर दोनों? हाँ, एक तो बार बार पथरी बन रही है, हाँ। उसके बाद फिर समझ सांस हाँ। बताएं? हाँ, बार बार पथरी बन रही है मैडम जी। जी, इसके बारे में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं पवन, और डॉक्टर्स लगातार बता भी रहे हैं कि सबसे पहले वजह का पता करें कि किस वजह से पथरी बन रही है, और इसके बाद जो भी लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं हम आगे भी उस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए पवन। डॉक्टर गुप्ता, जैसे मैंने पढ़ा है कि पुरुषों और महिलाओं की जब बात करते हैं तो माना जाता है पुरुषों में पथरी ज्यादा बनती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। क्या वजह? मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर ज़्यादा बनती है, देखा जाता है, फीमेल्स के अंदर कम बनती है। तो इसका रीज़न तो ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन ये एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में आती है बात कि भाई मेल्स का टेंडेंसी होती है ज़्यादा पथरी बनने की, एंड इट इज़ रिलेटेड विद डाइटरी, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जीवन शैली और डाइट, हम क्या खा रहे हैं। बाहर का खाना स्पेशली जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, हाई सोडियम डाइट्स ज़्यादा हैं वो, और हमारा पीएच लेवल पे, यूरिन का पीएच लेवल कितना है, जनरली इट शुड बी एसिडिक, जो हमारा पीएच लेवल 7 से कम रहना चाहिए। अगर ये पीएच लेवल हमारा एल्कलाइन की तरफ जाता है, यानी हमारा 10 से 14 की तरफ जाता है, तो एल्कलाइन ज़्यादा होने से क्या होता है कि यूरिन स्टेसिस होता है। तो यूरिन स्टेसिस यानी यूरिन का रुकावट होता है, और उसकी वजह से हमारे बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो बार बार इन्फेक्शंस होने के कारण से एक पथरी का बनने का संभावना रहती है। तो ये चीज़ जनरली देखी जाती है। ठीक है। और ये जो टेंडेंसी होती है, हमारा होम्योपैथी में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये टेंडेंसीज क्यों हो रही हैं। इसमें हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, कई ऐसे स्टोन्स हैं जो फैमिलियल होते हैं, जो परिवार में चलते रहते हैं। तो वहाँ फैमिली को की हिस्ट्री समझते हुए हम लोग डिजीज़ को समझते हैं और उसकी दवाई को निकालते हैं। तो ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल हैं जो इन टेंडेंसीज को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। बट चांस वही है कि अगर 10 mm से छोटी है तो इजी है, अगर 10 mm से ज़्यादा है तो देन इट कैन बी रिस्की, इट बिकम्स ए सर्जिकल इमरजेंसी मेनी टाइम्स। ठीक है। एक कॉलर है, पिंकी ने चंडीगढ़ से कॉल किया है। पिंकी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। क्या समस्या है, क्या प्रश्न है, बताइए। नमस्ते मैम। मैम, मेरा 2021 में ना प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे ना 4th मंथ में मुझे पता चला था कि मेरे स्टोन है। अच्छा। और उस स्टोन की वजह से मुझे बहुत पेन हुआ, तो मैं, और प्रेगनेंसी की वजह से मैं कोई दवाई भी नहीं ले पा रही थी। तो मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि सबने बोला कि तुमने नींबू पानी पीना है, तो मैंने खाली पेट नींबू पानी पिया, और उससे मेरा फिर तब से कोई पेन भी नहीं हुआ है। और स्टोन निकल गई कि नहीं निकल गई, और वो भी 11 mm की थी मेरी स्टोन।
ठीक है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या ये है कि स्टोन निकल चुका है? हाँ, डॉक्टर निकल दोनला? चुका है और मुझे वॉशरूम बहुत आता है, मुझे टॉयलेट बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, ठीक है। जी मैम। पेन ना होने का मतलब ये नहीं है स्टोन निकल गया, इट्स नॉट एन, बिकॉज तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, इमरजेंसी जब आता है तब तक को तो 1 mm हो तो तब तो पेन नहीं होता। कहीं ना कहीं बढ़ के तो स्ट्रोइड्स बढ़ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एंड एक्यूमुलेशन वो भी हो रहा है। सो बेटर वही है, एक बेसिक टेस्ट जो मतलब जो जैसा सर बता रहे अल्ट्रासाउंड करा ले, ये थोड़ा सा रूल आउट कर ले। बट अदरवाइज टाइमिंग तो आपको नींबू का पानी बोल दिया, बट आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार वी नेवर एडवाइज खट्टापन लॉन्ग टर्म में, हम वी डोंट एडवाइज फॉर दिस थिंग। एंड किसी की जैसे डिस्कशन हो रही है, जो रिपीटेटिव फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन, उसमें एक बड़े सिंपल तरीका हम वी एडवाइज टू आवर पेशेंट्स दैट जो जिनकी रिपीटेटिव स्टोन फॉर्मेशन की जो हैबिट है, उसके लिए एक हम ये कहते हैं, इट्स नॉट दैट ये इससे पूरा ये हो जाएगा। तांबे के पात्रे में ओवरनाइट रख के वो सुबह का फर्स्ट पानी वो पीना है। इससे जो टेंडेंसी है जो रिपीटेटिव बनने का है वो ब्रेक होती है। इट्स नॉट फॉर श्योर बट डेफिनेटली आपको ये मदद करेगा। आपने जो नींबू पानी वाली बात कही है, ये क्या किडनी स्टोन वालों को नहीं लेना है या किसी को भी लगातार नहीं लेना है? एसिडिटी मतलब दिस इज समथिंग लगातार तो नहीं लेंगे, तो वंस इन ए वाइल कभी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हुआ, सो दैट फॉर दैट टाइम इट्स ओके। बट लगातार लेने में आपको हो रहा होगा कहीं ना कहीं पेन, कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट इट रिलीव्स आपको स्टोन प्रॉब्लम को रिलीव तो नहीं करेंगे। ठीक है। और जैसे मैं आपसे भी समझना चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता, अभी है कि दर्द नहीं हो रहा है, क्या ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, बिना दर्द के भी स्टोन पड़ा रहता है? और कई लोग कहते हैं कि छोटा स्टोन है, ठीक है वेट करो, तो वेट कितना वेट करना सही है? जैसे आप लोग भी कह रहे हो कि समय के साथ बढ़ सकता है, तो कितने समय तक वेट करना सही? देखिए, स्टोन का साइज पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ स्टोन है और कहाँ अटका हुआ है, और उसकी वजह से कई बार पेन का लक्षण सामने नहीं भी आते। कई बार जैसे छोटी पथरियाँ हैं, बहुत सेडिमेंट्स रहते हैं, तो उसके वजह से फुल ब्लोन सिम्टम नहीं सामने आते हैं, पेन भी नहीं रहता है। लेकिन कॉमनली, मोस्ट कॉमनली जब पथरी का साइज़ बढ़ता है और कहाँ कहाँ ये बनता है, जनरली जब ये ब्लैडर में आके यानी पेल्विक यूनिट वेसिकल एरिया में जो जंक्शन है वहाँ आकर के अटकता है पथरी, तो वो पेन ज़्यादा होता है। और जैसे मैं पहले बात कर रहा था, स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई होते हैं जो एक कांटे की तरह होते हैं, वो फंस जाते हैं यूरेटर में कहीं जाकर के, तो वो एक पेन देते हैं। बट जनरली ये नहीं देखा जाता कि पेन नहीं है। पेन नहीं है, पेशेंट कैन गो अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ द डाइट। वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। पेन नहीं है अच्छी बात है, लेकिन अगर पेन होता है, बहुत सीवियर एक कॉलिक पेन होता है जिसमें पेशेंट ही विल रोल डाउन ऑन द फ्लोर, राइट में लेफ्ट में पकड़ करके बैठता है और बहुत सीवियर पेन होता है, एंड दैट बिकम्स ए इमरजेंसी। उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर पेन है तो उसको इमीडिएटली टारगेट करना है, और पेन नहीं है तो ये नहीं मानना कि हमारी पथरी निकल गई है। टाइम टू टाइम उसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराएं, या जो भी सीटी वगैरह अगर ज़रूरत होती है, एक्सरे में नहीं पकड़ में आता तो अल्ट्रासाउंड या सीटी, दैट इज़ द प्रोटोकॉल। तो उसमें कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि स्टोन पड़े हुए हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम मैनेजमेंट करते रहें, इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है, एक कॉलर है, आकांक्षा ने पटना से हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका आकांक्षा, बताइए क्या प्रश्न है? मैम आपको और डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी जी आकांक्षा, हेलो, छत्तीसगढ़ से जुड़ी आप हमारे साथ। जी आकांक्षा बताइए। जी हाँ जी मैम, हमें जो डॉक्टर महाजन हैं एलोपैथी के विशेषज्ञ, उनसे जानना है। हाँ हाँ सर, हमारी एज 32 साल है। हमको पहले अल्ट्रासाउंड करवाए थे, पेट में दर्द हुआ था तो उसमें हमको स्टोन बताया गया था। बाद में उसको लिथोट्रिप्सी से ब्रेक करवाने गए तो वहाँ दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ बताया स्टोन नहीं है सर, ये पार्शियल फ्यूज ऑब्स्ट्रक्शन है राइट किडनी में। तो सर इसमें डीटीपीए स्कैन हुआ था इसके आगे हमारा, तो डीटीपीए स्कैन में पहली बार जब करवाए थे तो उसमें 43% ड्रेनेज था आफ्टर आईवी लेसिस, और सर इसको 2 साल बाद रिपीट करवाए थे तो इसमें अभी टोटल 75 ml GFR बताया गया था। राइट वाली किडनी का 30 ml पर मिनट GFR बताया गया। तो सर ये पहले और अभी की स्थिति में सर वही है, स्थिति मेंटेन है कि कुछ कमी आई है हमारी किडनी के फंक्शन में कि वैसा ही है सर, ये जानना था। ठीक है आकांक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पहले में आपका राइट साइड में किडनी में कितना फंक्शन था?
सर पहले 43% ड्रेनेज बताया गया था आफ्टर आईवी लेसिस। अच्छा, और अभी आप बता रहे हैं 30% बताया उन्होंने? जी सर, अभी 30 ml पर मिनट है आउट ऑफ 75 ml पर मिनट टोटल GFR। अच्छा, देखिए ये जो आप दो मात्राएं बता रहे हैं दोनों अलग वैल्यूज हैं, दोनों का बॉटम लाइन अलग है। अगर हम 75 में 30 जोड़े तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45% ही बनेगा। तो परसेंटेज फंक्शन दोनों किडनीज का मिला के हमेशा 100% होता है। तो आप एक तरह से समझिए जो आपकी लेफ्ट किडनी है वो तकरीबन 55% काम कर रही है और राइट किडनी 45% काम कर रही है, या आप समझिए 58 और 42 के करीब कर रही है। 2 साल के बाद के टेस्ट में भी ऑलमोस्ट परसेंटेज फंक्शन उतना ही है, लेकिन राइट किडनी का काम डेफिनेटली कम है, जो इतना फर्क नहीं होता। नॉर्मली दोनों किडनी में 5% का अंतर रहता है, तो 45-55 की रेंज हम अपर लिमिट मानते हैं नॉर्मल की। ये जो आप बता रहे हैं पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो सकता है पुरानी पथरी की वजह से हुई हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से रही हो, या किसी और वजह से। कई बार इनबॉर्न प्रॉब्लम भी होती है, पैदाइशी ही प्रॉब्लम होती है। अगर काफ़ी ज़्यादा ये किडनी का रास्ता तंग कर रही है जिसकी वजह से राइट किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और वो फूल रही है, तो बेहतर रहता है एक छोटा सा ऑपरेशन करके, जिसे हम पाइलोप्लास्टिक ऑपरेशन कहते हैं। इसमें या तो बैलून से या एक छोटा सा इंसिजन दे के इस जो तनाव है, ये जो रुकावट है, इसको खोल सकते हैं और राइट किडनी का फंक्शन एटलीस्ट बेटर हो जाएगा और तेज़ी से कम नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार जो कंसर्न यूरोलॉजिस्ट हैं उनको एक बार दिखाइए और डिस्कस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम कि क्या हम बैलून से या छोटे से ऑपरेशन से निक दे के इसको जो रुकावट है खोल सकते हैं या नहीं। अगर बार बार इन्फेक्शन नहीं हो रहा और जो किडनी का फंक्शन है राइट किडनी का, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आ रही, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और बार बार अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर का रुख करेंगे हम। हरप्रीत ने दिल्ली से हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है हरप्रीत, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हरप्रीत, एक बार में सवाल पूछिए, टीवी की आवाज कम करके। एक मिनट मैडम, मेरी किडनी और पैल ग्लैंडर में दोनों में स्टोन है। तो मुझे पैल ग्लैंडर की वजह से मेरी छाती और पीठ में दोनों जगह इतना दर्द होता है, जब तक उल्टी नहीं आती तो दर्द ठीक नहीं होता। तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है हरप्रीत? हाँ जी, दिखाया था। हरप्रीत, आप मुझे बताइए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, आप किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहेंगे? मैडम जो सही कहते हैं हमारा इलाज। ठीक है, डॉक्टर दोनला इस समस्या को आयुर्वेद so के he's नजरिए asking से for कैसे? gallbladder stone. हाँ, दोनों का समस्या इनको। आपको गॉल ब्लैडर किडनी में भी है क्या? आपको गुर्दे में भी पथरी है? किडनी में भी है। अच्छा, आपका वजन कितने है? वजन होगा सर 65। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर बैठने का ये टोप है हमारी। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम आपको कब से पता चला? हो गया सर 1 साल हो गया लगभग। अच्छा, जब उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपने अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया? सर मेरे ना छाती में और पीठ में दोनों जगह एक टाइम में ही दर्द होता है, बहुत तेज। अच्छा, हाँ, फिर वो उल्टी आती है तो ठीक होता है। अच्छा, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आपको मतलब लाइफस्टाइल में, खाने पीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, गैस भी बहुत बनती है। हाँ, तो हाँ, जब गैस ज्यादा बन रही है, आपको वॉमिटिंग का सिचुएशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का खाना खा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर रही है। आपको ये तो पता होगा जो गुर्दे का पथरी होती है वो कैल्शियम की जो मेन जो होती है, और जो गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली में जो पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होती है। तो आप अल्टीमेटली थोड़ा सा आप यही है, एक बार जो नियरेस्ट डॉक्टर है, जो भी है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो भी है, एक बार उनसे आप बैठ कर डिस्कस करें आपके डेली रूटीन में कहाँ गड़बड़ है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, आप हो सकते हैं आप ज़्यादा मात्रा में ले रहा होगा। आप ये हर चीज़ हम सोचते हैं हर चीज़ अरे बढ़िया है, अच्छा है, खाना है, बट मेरे तरफ से मैं एक सिंपल ये कहता हूँ, आपको जो भी है रात को आधा पेट खाना खाना है। दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। इससे आपको 2 फायदा तो होंगे। एक तो जो है जब तक पेट के ऊपर इतना लोड नहीं होगा आपको डाइजेशन ईजी होंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको बॉडी के जो है जो एक्स्ट्रा जो फैट एक्यूमुलेट होके पथरी बना हुआ पित्त की थैली में, वो कहीं ना कहीं चांसेस होने के है।
बट अल्टीमेटली वहाँ भी देखना पड़ेगा दोनों का साइज कहाँ है, वो कहाँ अटका हुआ है। इफ एट ऑल कहीं पित्त की थैली में भी कहीं ना कहीं अटका हो गए तो वो भी सीवियर पेन हो सकता है, कहीं मिडनाइट हो सकता है। एंड ये पक्का ध्यान रखना, किस दिन भी आपने किसी पार्टी में गए, लेट खाया, आप पेट भर खाया, उस रात को तो आपको दर्द तो होना ही होना है। सो ये कोई ना कहीं आपको खाने पीने का, लाइफस्टाइल का थोड़ा सा आपको बदलाव लाना है। ये मत सोचना, आप ये भी सोचो आपने मान लेते अब दोनों का आपने सर्जरी करा लिया, फिर भी आप वही लाइफस्टाइल चल रहे हो, तो फिर वहां नहीं तो दूसरा जगह बनेगा। तो ये आपको अपने आप को खुद को समझने का जरूरी पक्का है। ठीक है। एक कॉलर है, पवन ने पंजाब से कॉल किया है हमें। पवन, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है। मैम वो फोन बीच में कट गया था मेरा। जी। मेरा डीजे रिमूवल हो चुका है। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे डीजे रिमूवल हुआ है या नहीं हुआ। डीजे रिमूवल हो चुका है। डीजे रिमूवल के बाद मैंने यूरिन कल्चर भी करवाया था। यूरिन कल्चर मेरा नो ग्रोथ आया था। तो आगे क्या प्रिकॉशन रखने हैं? मेरे 4-5 स्टोन अभी लेफ्ट साइड की किडनी में हैं अभी। अच्छा, ठीक है डॉक्टर, जल्दी से उनका पूछना है। हाँ। पेन के लिए आप वही अल्ट्रासाउंड करा के देख लें, कहीं कोई स्ट्रक्चर की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रहा। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, बार बार स्टोन बनने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये जो आपकी पथरी इस बार निकली ये किस चीज की बनी हुई थी। ज्यादातर पथरियां कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की होती हैं। हाँ जी। तो खाने में नमक कम रखना है, पानी खूब पीना है। हाँ जी। अगर कैल्शियम का स्टोन है तो कई दवाई होती हैं जिन्हें हम थायराइड डायूरेटिक्स कहते हैं, वो देते हैं ताकि पेशाब के रास्ते कैल्शियम का रिसाव कम हो जाए, कैल्शियम निकलना कम हो जाए, तो स्टोन बनने कम हो जाते हैं। और तीसरा जो काम करना है वो है खाने में नमक कम के साथ साथ हल्का सा हरी पत्तेदार सब्जियां, चॉकलेट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अवॉइड करने हैं जिनमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो पानी खूब पीजिए, नमक कम रखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करिए जिनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा है, जैसे नट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ये सब अवॉइड करिए। अगर कैल्शियम स्टोन है तो मे बी हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड या थायराइड डायूरेटिक्स लीजिए ताकि इनका कैल्शियम का बनना कम हो। छोटे स्टोन्स पड़े रह सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये मूवमेंट करेंगे उस समय ये दर्द करेंगे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। और अगर ये बड़े हो जाते हैं 8 mm या 10 mm से, तो बेहतर है इनको निकलवा लीजिए ताकि ये कॉम्प्लिकेशन दोबारा ना हो। डॉक्टर गुप्ता, आपने बताया था कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में लगातार किडनी स्टोन की समस्या रहती है, होम्योपैथी उनके लिए काफ़ी कारगर है। बाकी केसेस में भी आप मुझे अगर थोड़ा सा बताएं किस तरह से इलाज होता है और कितना वक्त लगता है होम्योपैथी में। जी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की, तो जनरली जैसे पेशेंट लेके आते हैं सिम्टम, तो हमारा पहला तो यही होता है कि असेसमेंट करना है कि सिम्टोमेटिक असेसमेंट करके वी हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन कि इसको इन्वेस्टिगेशन कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक यूरिन कल्चर है या सिंपल यूरिन से हम कर पाएंगे, या एक्सरे चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए या सीटी चाहिए, तो वो उससे हमें गाइडेंस मिलती है कि स्टोन कहाँ पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ द लोकेशन और साइज़। उसके हिसाब से फिर सिम्टम जो भी पेशेंट बताता है उसको हम पूरा एनालाइज करके, उसकी सारी हिस्ट्री ले करके, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल समझते हुए, उसका सारा फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए वी ट्राई टू फॉर्म ए टोटलिटी। तो उस टोटलिटी को समझते हुए फिर हमारी दवाइयाँ निकालते हैं। तो वो दवाइयाँ एक बेसिकली हम लोग अप्रोच चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच एंड इंडिविजुअल अप्रोच। क्या होता है कि हर पेशेंट को कॉमन सिम्टम तो है ही है, लेकिन उसको कुछ और भी सिम्टम, एक खास सिम्टम्स आते हैं विच आर पिक्यूलियर फॉर हिम, विच आर इंडिविजुअल फॉर हिम। जैसे पेन होता है, रेडिएट हो रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एंड बैक साइड में जा रहा है, किस पोजीशन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ये सारी चीज़ें समझते हुए हम लोग दवाई का निर्धारण करते हैं। और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जनरली हो जाता है 60-70% केसेस में, बड़ा आराम से सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हो जाता है। जहाँ आती है इमरजेंसी वाली बात, जहाँ सर्जिकल केसेस होते हैं जिसमें साइज़ बड़ा है या आकर के फंस जाता है कहीं यूरेटर में या ब्लैडर के जंक्शन पर, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी बनती है। तो वहाँ पर पेन किलर्स तो हम देते हैं विच रिलीव्स द पेन, एंड ऐसी मेडिसिन हैं जो स्टोन क्रशर का काम करती हैं, जो स्टोन को, जो साइलेंट स्टोन्स हैं, अगर पेन नहीं है तो उसको हम काफ़ी लंबे समय तक दे सकते हैं। जनरली 30 डेज टू मैक्सिमम 2 मंथ्स तक हम लोग मेडिसिन देते हैं, जिससे वो संभावना होती है कि स्टोन क्रश हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और इजीली वो निकल जाता है यूरेटर से। तो दैट इज़ अवर प्लान ऑफ मैनेजमेंट। डॉक्टर तोनला, आमतौर पर ये सुना जाता है कि बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, जिनमें बीज होता है, तो थोड़ा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर आप हमें अगर बताएं। अगर पथरी मान लीजिए आपको नहीं है, फैमिली में भी है या आपको पथरी है, दोनों ही केसेस में। एक तो ये तो खाने पीने के तो कहीं भी मिल जाते हैं, बट एक चीज़ मैं अभी आपको व्यूअर्स के सामने लाना चाह रहा हूँ। फटाल कोई हमारा पास आया, सर इस तरह का पेन हुआ,
तो 7-8 mm पथरी है तो विल गिव मेडिसिन। साथ साथ एक चीज हम पक्का बताते हैं, इफ इज मैरिड, जब तक आपका पथरी है कम से कम आप 30-40 दिन तक फिजिकल रिलेशन नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये कहीं भी बोला नहीं जाता है, तो दवाई लेते भी रहते पेशेंट, यूजुअली एज अ रूटीन प्रैक्टिस यू मस्ट बी हैविंग सम फिजिकल एज, वो तब से उससे क्या होगा और पथरी और ऊपर ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड पॉइंट, अब खाने पीने में जैसे सर बताया, कॉफी का जो भी है, ड्राई फ्रूट्स है, गुड़ है, एंड जो जम के बनती है दही है, ये चीज़ तो, एंड स्प्राउट्स हैं, तो ये चीज़ तो पक्का अवॉइड तो करना ही पड़ेगा। यूजुअली पीपल टेंड्स टू दैट, ये अच्छा है। बट इसके साथ साथ, एंड इफ एट ऑल कोई ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले रहा है तो कुछ दिन के लिए वो कैल्शियम सप्लीमेंट लोगों को पता ही नहीं, पीपल आर आज के डेट में ऐसी होती है, तो फॉर ईयर्स टुगेदर दे कीप ऑन टेकिंग द कैल्शियम। ऐसे हो जाते बॉडी में पूरा एक्सेस होके, मतलब इवन कहीं ना कहीं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। हर टाइम से ये होता है, जब अब उनको पता चल गया किडनी में स्टोन है तो बेटर वो उस टाइम कोई भी इस तरह का कैल्शियम वाला सप्लीमेंटेशन ना ले। एंड फूड में है इफटाल, जैसे मैंने नींबू बोला, वंस इन ए व्हाइल इज ओके, जलन हो रहे तब ओके, बट रूटीन में नहीं चलेगा। एंड जैसे कॉफ़ी का भी है तो दही नहीं लेना है, और सोयाबीन नहीं लेना है, स्प्राउट जैसे बताया, एंड ब्रेड नहीं लेना है। तो एनीथिंग, यूजुअली एक टेंडेंसी होता है ना, कोई जो चीज़ जम के बनती है। एंड एडवाइजेबल फैक्टर में ये है गन्ने का रस है। अच्छा, ये एडवाइजेबल है, इससे आपको यूरिन फ्लो बढ़ जाती है, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसी रूहन भी होते हैं, लुब्रिकेंट भी होते हैं, आपको पथरी विदाउट पेन निकलने के भी चांसेस हैं। ठीक है, एक कॉलर और हैं, हमें शालिक ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। शालिक, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। शालिक, टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके आप एक बार में सवाल पूछिए। मैं शालिक राम त्रिपाठी बात कर रहा हूँ जी। एक सेकंड मैडम, मैं आवाज कम कर। जी शालिक राम, आप सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, बताइए। मैडम मैं अभी 1 हफ्ते पहले जांच करवाया था। कुछ दिनों से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ पहले मैंने जांच करवाया तो मैडम डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको पथरी की संभावना है, क्योंकि मैडम मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि ये 15-16 दिन बाद जो है आप एक बार फिर जांच करवा लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको पथरी निकली नहीं है, लेकिन उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं कि पथरी है या नहीं, इसकी जांच हो चुकी है क्या? जी मैडम, टेस्ट कर लिए हैं, जांच कर लिए हैं, वो बोल रहे हैं पथरी की शंका है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर महाजन, आपका त्रिपाठी जी कौन सा टेस्ट किया? अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, या खाली ब्लड और यूरिन की जांचें की है? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड किए हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड काफ़ी हद तक जो ऊपर की पथरी है उनके बारे में तो संकेत दे देता है कि है या नहीं है, तो उसमें ऐसी कोई शंका नहीं। अगर बहुत दर्द उठा था और अब अल्ट्रासाउंड में खाली शंका है, तो ये हो सकता है कि छोटी पथरी हो जो खुद ब खुद निकल गई हो, और अल्ट्रासाउंड में जो बचा हुआ सूजन रहता है किडनी में वो दिख रहा हो, जिसको डॉक्टर साहब कह रहे हो कि शायद आपका पथरी है। तो मेरे अंदाज से अगर आपको दर्द काफ़ी हुआ, उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें खाली शंका है, तो हो सकता है या तो पथरी निकल चुकी है या पथरी नीचे जाके फंसी हुई है जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में एक एक्सरे कराना, जैसे मैंने कहा, उसमें पथरी ज़्यादातर 90% 95% केसेस में दिख जाती है अगर एक्सरे अच्छे से किया जाए। और पानी खूब पीजिए, नमक कम रखिए, और 15 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखें कि वो जो सूजन है किडनी में वो ख़त्म हो गई है या नहीं। अगर वो सूजन बरकरार रहती है तो इसका मतलब पथरी नीचे फंसी हुई है, और अगर सूजन निकल चुकी है तो इसका मतलब पथरी छोटी थी वो निकल चुकी है, और अब खाली जो शुरू में अल्ट्रासाउंड में सूजन ही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, काफ़ी चांसेस हैं कि आपको आगे जाके फिर पथरी की परेशानी रहेगी। तो जीवन शैली में जो हम बार बार बता रहे हैं परिवर्तन करना है, वो करना ज़रूरी है। नमक कम, पानी खूब पीना है, पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, समय रहते पेशाब करते रहना है, और खाने में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा चीज़ें कम करनी है। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ रुक करेंगे। अमन ने हमें कॉल किया है, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, आपका भी स्वागत है, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी अमन, बताइए क्या सवाल है? जी, मुझे कुछ 8-10 साल से पथरी है। ठीक है,
मैं हेमोपैथी की दवाई ले रहा हूँ। जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस दर्द नहीं होती तो दवाई कंटिन्यू की हुई है। ठीक है अमन, अभी आप किससे सलाह लेना चाहेंगे, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी? हेमोपैथी हो जाएगा। एलोपैथी। डॉक्टर महाजन, ये होम्योपैथी दवा ले रहे हैं, इनको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन 8-10 साल से पथरी है, कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, हम ऐसे दावे नहीं करते कि हम पथरी घोल के निकाल देंगे। पथरी जो हमारी बनी हुई है, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो बढ़े ना, और अगर वो छोटी है तो समय रहते वो खुद ही निकल जाएगी, उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको अगर हमने कुछ दवाई चालू करनी है तो हम आपका यूरिन में कैल्शियम कितना निकल रहा है दिन भर में, ये जानना ज़रूर चाहेंगे। एक मात्रा होती है सिट्रेट की, वो कितना निकल रहा है यूरिन में, ये जानना चाहेंगे। और यूरिन में यूरिक एसिड कितना जा रहा है और ब्लड में यूरिक एसिड कितना है, ये जानना चाहेंगे। और उसी हिसाब से आगे आपको दवाइयाँ देंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो यूरिन में, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम जाना कम करती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो यूरिन को एसिडिफाई या एल्कलाइज करती हैं, डिपेंडिंग कि आपके यूरिन में क्या चीज़ ज़्यादा जा रही है और सिट्रेट कितना जा रहा है, क्योंकि सिट्रेट पथरी बनने से रोकता है। तो सिट्रेट बढ़ाने की मात्रा यूरिन में बढ़ाने के लिए दवाई दे सकते हैं। तो इन 3-4 टेस्टों के बाद ही हम उसी हिसाब से अपनी दवाई टेलर करते हैं, ताकि जो आपकी पथरी है ये और ना बने और इनकी ग्रोथ भी और ना हो। जो छोटी पथरी हैं वो समय रहते खुद ही निकल जाएंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं लगानी। तो ये जो मैंने बताया, कुछ ब्लड और यूरिन टेस्ट हैं, इनसे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्या मात्रा शरीर में ज़्यादा है जिसकी वजह से पथरी बन रही है, और उसके हिसाब से हमने क्या यूरिन पीएच रखना है, बॉडी में किस चीज़ की दवाई बढ़ानी है जिससे कैल्शियम जाना कम हो या सिट्रेट बनना ज़्यादा हो या ऑक्जेलेट बनना कम हो, उसके हिसाब से आगे इलाज करते हैं। ठीक है डॉक्टर दोनल, अभी क्या खाएं क्या ना खाएं के बारे में आपने बताया। अभी पानी के लिए आप सब लोग कह रहे हैं कि पानी खूब पीना है, लेकिन आयुर्वेद में पानी के भी कुछ नियम है, कब पीना है, कब नहीं पीना है, कितना पीना है, ये भी लोगों को जानकारी नहीं होती। कई लोग खाने के तुरंत बाद, खाने के तुरंत पहले पानी पीते हैं, तो पानी पीने के भी क्या नियम है? एक तो है, मतलब इन एवरेज पानी ज़्यादा पीना फाइन, इन अ सेंस लोग ऐसी कहते हैं सर मैं सुबह उठ के 1.5-2 लीटर पीता हूँ। क्वेश्चन ये आता है, ये फटाल 24 घंटे में आपको अलाउड ही 3 लीटर है, आप मतलब सुबह उठते 2 लीटर पियेंगे, फिर 23 घंटे का 1 लीटर पियोगे, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं सेंसिबल होना पड़ता है। यूजुअली हम आयुर्वेद में एक सिंपल एक बोलते हैं, हर बार जब भी पियोगे 200 ml पियो भाई। ऐसा नहीं एक बार पीने का मतलब ये होगा 1 लीटर पियोगे, नो, ऐसा नहीं होता। यूजुअली हम बड़े और थोड़ा सा और क्रूड सिद्धांत में आते हैं, शास्त्र में बड़े सिंपल बोला, जैसा आपकी जो 2 मात्रा है यही आपकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इतने एक बार में पीना है आपको। एंड इफ एट दोबारा पीना है तो इसमें आप एक आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद ऐसे पियो। तो डिवाइडेड डोसेस में आप पानी पिएंगे तो आपको, एंड और एक सिंपल, अब मजे की बात ये कहता हूं, पानी को भी हजम होना पड़ता है। ये मत सोचना पानी पी लिया उसको कोई हजम नहीं है। एंड जो डाइजेस्टिव जूसेस है, इफटाल आप 1-2 लीटर पानी पिएंगे, आप नेचुरली पेट में जाके जो आप डाइजेस्टिव जूस है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। एंड शास्त्र में बड़े साफ लिखा हुआ है, अजीर्ण का जो होती है इंडाइजेशन में, अत्याम्बपानम अजीर्ण करम, इफटाल पानी ज्यादा पिएंगे आपको अजीर्ण करेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको बॉडी में एसिडिटी बढ़ेंगे, वो एसिडिटी होके कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको पथरी में, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट आएंगे। अब आगे खाने से पहले पीना, खाने के बाद पीना, इसमें भी बड़े हैं लोग। ऐसी आजकल कई क्लाइंटेल आते हैं, सर बड़े प्राउड से बोलते, सर मैं खाना खाते वक्त मैं 1 बूंद भी पानी नहीं पीता हूँ, ये भी गलत है। अच्छा, आप पानी पीने का मतलब ये नहीं है फिर मैं 1 लीटर खाने के बीच में, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं सेंसिबल हो, एक सिंपल फंडा, आपने एक समथिंग, आपने कुछ रोटी खाया, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाएगा, रोटी तो एज सच तो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ग्राइंड हो रही है। आप सिंपल कोई भी चीज आप ग्राइंड में करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पानी डालोगे प्रॉपर ग्राइंड होने के लिए, कॉमन जनरल सेंस है। तो का बीच में पानी पीना। एंड 2 चीज है, शास्त्र में बड़े साफ लिखा हुआ है, खाना खाने से शुरू करने से पहले जो पानी पीते हैं वो कफ शामक होती है। यूजुअली हम जो ओबीस पीपल होते हैं उनके लिए बोलते हैं यार पहले पानी पियो फिर बाद में खाना शुरू करो, इससे आपकी बॉडी के अंदर कफ नहीं बढ़ती। जो खाना खाते तुरंत जो पानी पीते हैं उससे कफ बढ़ती है। जिसे हम बोलते हैं जो बिल्कुल लीन है, वजन पुटान नहीं करे, उसे बोलते हैं यार खाना खाने के बाद पानी पी लो। इसका मतलब ये भी नहीं है फिर 1 लीटर पे, वो भी नहीं है। तो दोनों का बड़ी सिद्धांत है, तो कहाँ कौन सा देना है। एंड अल्टीमेटली दोनों चीज में पानी एज सच एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा कफ बढ़ाती है, प्रोवाइडेड खाने से पहले बाद में वो डिफरेंस है।
बट इफ एट ऑल इफ इट इज ल्यूकवार्म वाटर, पानी के बड़े मतलब दिस इफ एट ऑल आप कहेंगे तो आयुर्वेद में जो सिद्धांत में किया पानी के वाटर थेरेपी एक कम से कम 1000 पेज के लिख सकते। अच्छा, पानी के जो है इफ एट ऑल आप गर्म करके पियोगे दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल। एक नॉर्मल पानी पीने में इफ एट ऑल आप 1 लीटर पानी पिए आपको हजम होने में 3 घंटे लगेगा, वही पानी आप गर्म करके पियोगे 1 घंटे में हजम हो जाएंगे। सो वार्म वाटर इज ऑलवेज इजीली डाइजेस्टेबल। जो इजीली डाइजेस्टेबल होगा वो आपको सिस्टम में लोड नहीं आएंगे, एवरीथिंग यूर बॉडी के जो फिजियोलॉजी है मेटाबॉलिज्म है इट गोस वेल इन ट्यून। ठीक है, अगली कॉलर समाधान हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। समाधान बताइए क्या प्रश्न है? मैम मेरा जो है ना स्टोन है थोड़ा, हाँ हाँ, वो तो जो वाटर पीते हैं तो उससे थोड़ा मिनट मैम दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी आप क्या प्रश्न क्या है बताइए। मेरा जो है मैम तो फिर उसकी कुछ इलाज वगैरह है? ठीक है, डॉक्टर गुप्ता। जी, ये आपका स्टोन कितना बड़ा है? आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ तो मेंशन किया होगा, और कहाँ है लोकेशन? सर जी मैंने अब तक चेक नहीं किया, लेकिन अभी घर पे मम्मी सब बोलते हैं कि किडनी स्टोन है, लेकिन चेक करने को नहीं चाहता। नहीं तो आप सबसे पहले तो अपने पास किसी विशेषज्ञ को दिखाइए और जाकर के टेस्ट कराइए कि क्या आपके वाकई स्टोन है और कहाँ है, किस साइज़ का है, उस पर निर्धारित करता है ना कि क्या आपका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या बनेगा। नहीं सर, ये जो गांव में जो लोग घूमते हैं ना, समझो बस स्टैंड वगैरह को मिलते हैं ना, तो उनके पास से दवाई ली थी, थोड़ी बहुत रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, समाधान आपके जो भी लक्षण हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर डॉक्टर इस तरह से नहीं बता पाएंगे आपको किसी भी तरह का उपाय। पहले आपको चेकअप कराना होगा, समझना होगा कि क्या बीमारी है, किस वजह से वो लक्षण हो रहे हैं, क्यों आपको दर्द हो रहा है। तो एक बार आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और फिर अपना इलाज कराइए, यही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया समाधान। डॉक्टर महाजन, ऐसे जैसे अभी समाधान ने भी कॉल किया है, मैं चाहूँगी सिम्टम्स को लेकर भी हमने बात की, कैसे समझे कि कई लोग, जब आप लोग कह रहे हैं कि कई लोगों को दर्द नहीं होता, लेकिन हो सकता है स्टोन हो जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा, कुछ पॉइंटर्स में अगर आप मुझे बताना चाहें कि क्या ऐसे लक्षण हैं जो किडनी स्टोन की तरफ इशारा कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है? देखिए, जो एक्यूट प्रेजेंटेशन या जो अचानक वाली प्रेजेंटेशन है वो तो पेन की ही है। हाँ। इसके अलावा अगर पथरी दर्द नहीं कर रही, एक ही जगह पड़ी हुई है, तो वो दर्द नहीं करेगी। पथरी जब भी मूव करती है तभी दर्द करती है। अगर एक जगह पड़ी हुई है तो फ्लैंक में हैवीनेस, मतलब वो पेशाब का रास्ता रोकेगी और उसकी वजह से वो जो किडनी है वो डिस्टेंड होने चालू होगी, फैलनी चालू होगी और पीछे की तरफ किडनीज की तरफ पेन रहेगा। तो एक लक्षण कंटिन्यूअस डल एकिंग पेन फ्लैंक की हो सकती है, जो कि एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं है। पेशाब का रुक रुक के आना, अगर पथरी नीचे की तरफ है तो कई बार पेशाब रुक रुक के और दर्द के साथ आएगा। और पेशाब का लाल आना, पेशाब में खून आना, ये सब और संकेत हो सकते हैं जो पथरी की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो पेशाब का दर्द के साथ रुक रुक के आना, लाल रंग का पेशाब आना या पेशाब में खून आना, या हल्का हल्का दर्द दोनों कूल्हे की तरफ रहे, ये क्रॉनिक स्टोन डिजीज के हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टोन्स आजकल अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ में आते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का माध्यम ऐसा आ गया है, एक ऐसी जांच आ गई है जो हर जगह गांव में भी इजीली अवेलेबल है, उसे पढ़ने वाले लोग भी इजीली अवेलेबल हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसा माध्यम आ गया है जिससे ज़्यादातर स्टोन डिजीज आजकल पकड़े जा रहे हैं। ठीक है। तो बिना किसी सिम्टम के भी तकरीबन मेजॉरिटी 50% के करीब खाली अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड स्टोन्स ही हैं। बाकी 20-30% ऐसे हैं जो एक्यूट प्रेजेंटेशंस के साथ आएंगे और 20% ऐसे होंगे जिनमें ये क्रॉनिक प्रेजेंटेशंस होंगे कि डॉक्टर साहब मैं पास करता हूँ तो लाल रंग का पेशाब आता है, तो उसमें आप इवैल्यूएट करें तो स्टोन हो सकता है। ठीक है, एक आखिरी कॉलर हमारे साथ कॉल पे हैं, अंगद ने हमें कॉल किया है। अंगद, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मैम ये यूरिन ब्लैडर में 4.9 mm का पथरी है। जी हेलो। जी बताइए। जी मैम, ये यूरिन ब्लैडर में मेरा 4.9 mm का पथरी है। तो हम डॉक्टर से सलाह लिए, तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पानी ज्यादा पीने के बाद निकल जाएगा। तो मैम क्या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, डॉक्टर गुप्ता, बिना मेडिसिन के हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है, अगर जब तक वो साइलेंट पड़ा हुआ है स्टोन, तब तक तो आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कभी ये आकर के यूरेटर या जो हमारा यूरेथ्रा है वहाँ आकर के जंक्शन पे फंसता है तो पेन हो सकता है। तो आप इसको जिसको कहते हैं ना, ओवरलुक मत कीजिए।
जो आपकी पथरी है 4.9 mm है, साइलेंट है, अच्छी बात है, लेकिन इसको ओवरलुक नहीं करिए, आप जरूर इसका इलाज कराइए। होम्योपैथी का भी सहारा ले सकते होम्योपैथी हैं। का भी इसमें बहुत सुगम इलाज है और संभव है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप एलोपैथी लेना चाहें, होम्योपैथी लेना चाहें या आयुर्वेदिक लेना चाहें, लेकिन इलाज लीजिए इसका। ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले समय में बढ़ जाए या इन्फेक्शन पैदा करे, तो वहाँ आपको परेशानी होने की संभावना है। ठीक है, तो इसे नजरअंदाज मत करिए, अपने लक्षणों पर लगातार ध्यान दीजिए और हो सके तो आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी किसी का भी सहारा ले सकते हैं। आखिर में छोटा छोटा कमेंट में लेना चाहूंगी, पूरी तरह लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है, लाइफस्टाइल ठीक रखें, पथरी से दूर रहें। बिल्कुल है, ये तो लाइफस्टाइल से डायरेक्ट लिंक्ड है। हाँ, कुछ चीज़ तो चेंजेस तो लाना ही है। इट्स नॉट दैट आप जो भी है एंड ये चीज़ है आपने कुछ हो गया, सर्जरी करा लिया, फिर मैं फ्री हो गया, मैं अपनी मर्जी से रहूँ, ये नहीं चलेगा, फिर से आएगी पथरी। फिर तो आएगा। ये टेंडेंसी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जब एक बार होने का तो 50% तो दोबारा बनने का चांसेस सही है। क्यों? आप सिंपल, मैं ये कहता हूँ, फटाल आपको स्टोन बन गए, यहाँ हो गए, उसको निकाल दिया, पर जो स्टोन बनने का जो प्रोसेस चल रहा था बैक एंड से, वो तो ब्रेक तो नहीं हुआ, और वो आप ही रोक सकते हैं। आप ही रोक सकते हैं, एंड उसमें आयुर्वेद की तरफ से वी डू बेटर। तो जो भी हम देखते हैं, हमने इट्स नॉट द डिसइंटीग्रेशन जो पथरी बन रही है एकदम तो 5 mm तो नहीं बनेगा, 0.1 0.2 ऐसे बनते रहेंगे, कहीं ना कहीं इसको स्टोन का भी कहीं ना कहीं बैक एंड से नरिशमेंट आ रहा है। इफटाल वो प्रोसेस ब्रेक हो गया है, तो पथरी का जो बनने जो बैक एंड से जो मिल रही है नहीं होगा, तो नेचुरली ड्राई अप हो गया, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इट कम्स आउट। बिल्कुल। तो समय क्योंकि यहीं पूरा हो गया है, डॉक्टर महाजन आपका, डॉक्टर गुप्ता आपका, डॉक्टर दोनला, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। गुर्दे की पथरी एक आम स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये कॉमन जरूर है, लेकिन इसे नॉर्मल नहीं समझा जाना चाहिए। कई कारण है इसके पीछे जिस वजह से पथरी होती है, लेकिन इसकी रोकथाम, इसका बचाव बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करके, खान पान में बदलाव करके हम किडनी की जो पथरी है उससे जाहिर तौर पर बच सकते हैं। तो आप भी अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए गुर्दे की पथरी के खतरे से बिल्कुल दूर। अगले हफ्ते हम आपको बता दें, आयुष्मान भव में अगले हफ्ते हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की। तो टॉन्सिल की समस्या से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं, अगले शनिवार दोपहर 1 बजे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।